गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। हम ये मान के चल रहे हैं ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है सी। तो आपको गिवन होगी बैलेंस शीट गिवन होगी ए और बी की बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सी। तो यहाँ आपको बैलेंस शीट गिवन है किसकी, ए और बी की, सी के एडमिशन से पहले। तो हम इसका करेंगे फॉर्मेट करेंगे आफ्टर द किसका, कैपिटल अकाउंट का। जब कौन एडमिट हो जाता है, सी पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता है, तो हम फॉर्मेट कैसे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आप कि आपको यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट गिवन है किसकी गिवन है, ए और बी की। ए और बी की बैलेंस शीट गिवन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल दे रखी है ए की और कैपिटल किसकी दे रखी है, बी की दे रखी है। तो आप क्या करोगे कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले आपको पता है कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। कैपिटल अकाउंट में जो पहली साइड होती है वो डेबिट होती है और लास्ट साइड पीछे वाली साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट में यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है ए और बी की। अब आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट से कैपिटल उठाकर ए और बी की कैपिटल उठाकर आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। किससे ट्रांसफ़र करोगे, बाय साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन करके करोगे आप। ठीक है, ए और बी की कैपिटल को। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने क्या किया, लिख दिया, ए की कैपिटल लिख दी और बी के अकाउंट में बी की कैपिटल लिख दी। उसके बाद आप क्या करोगे, पार्टनर न्यू पार्टनर जो आता है अपने साथ क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। ठीक है, अब उसमें आप क्या करोगे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, कैश लिखा है और बैंक अकाउंट लिखा है। तो आपको ये देखना पड़ता है जो आपको बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट दे रखा है या कैश अकाउंट दे रखा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नए पार्टनर कैपिटल को बैंक अकाउंट लिखोगे। और अगर आपको यहाँ पर क्या दिया होगा, कैश अकाउंट दिया होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट लिखोगे। ठीक है, तो अब आपको ये समझ के रहना है कि यहाँ पे कैश लिखना है या बैंक। तो वो आप कैसे चूज़ करोगे, कैश लिखना है या बैंक लिखना है, वो बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट में किसका बैलेंस दे रखा है, कैश का दे रखा है या बैंक का दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो न्यू पार्टनर आता है वो क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है। गुडविल लेके आता है, तो अगर वो कैश में लेके आए तो हम क्या सा अकाउंट खोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोलते हैं। अगर वो कैश में नहीं लेके आते तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं। कई बुक्स में करंट अकाउंट की जगह जैसे ही पार्टनर आ रहा है, गुडविल नहीं लेके आ रहा, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो करंट अकाउंट की जगह कई बार वो कैपिटल अकाउंट भी खोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ लेके चल रहे हैं, अगर सी अनेबल है गुडविल लाने में तो हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट खोलेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ। अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो गुडविल को बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अगर वो कैश में लेके नहीं आ रहा तो बाय सी करंट अकाउंट। तो दोनों में से एक चीज़ आएगी, या तो क्या आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या क्या आएगा, सी करंट अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कब आएगा, जब पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है। करंट अकाउंट कब आएगा, जब पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता। और आपको ये पता होगा कि इन गुडविल की जो राशि होती है उसको हम सेक्रीफाइस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो भी सेक्रीफाइस पार्टनर है, यहाँ पर ए है या बी है, दोनों हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। या कई बार क्या होता है, सिर्फ ए होता है, बी नहीं होता। और कई बार क्या होता है, सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, बी कर रहा है और ए नहीं कर रहा। तो आप अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट की होगी सेक्रीफाइस रेशियो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो सेक्रीफाइस रेशियो में। लेकिन आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा या क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। अगर वो कैश में लेकर आ रहा है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अगर वो कैश में लेके नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या होता है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। कई बार ये तीनों चीज़ें दी होती हैं, कई बार ये सिर्फ एक अमाउंट दिया होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन दे सकते हैं या जनरल रिजर्व दे सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ दिया होता है, डेबिट साइड में दिया होता है। ठीक है, दोनों में से एक ही दिया होगा, या तो वो क्रेडिट में दिया होगा या क्या दिया होगा, डेबिट में दिया होगा। अगर वो क्रेडिट में दे रखा है, लायबिलिटीज में दे रखा है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, इसीलिए उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर वो कहाँ दिया हुआ है, डेबिट में दे रखा है, सेट में दे रखा है, इसका मतलब वो क्या है, लॉस है।
तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स का जो ओल्ड पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन उन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, अलग होगा। अगर वो कहाँ दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड का है तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो फिर आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ये दोनों में होगी। गुडविल तो क्या थी, सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, लेकिन प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, असेट में दे रखा है, तो वो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो फिर आप क्या करोगे, उसको कैपिटल अकाउंट की किस साइड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टू साइड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही होगा ओल्ड रेशो में, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो क्या है, लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो प्रॉफिट है, इसीलिए वो यहाँ आएगा बाय साइड में। और अगर वो असेट में दिया हुआ है तो लॉस है, इसीलिए वो किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व का सेम ही ट्रीटमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन का भी सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन ये लायबिलिटीज़ में दिए होते हैं, इसीलिए ये क्या है, प्रॉफिट है। तो ये किधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में, ठीक है। बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। उसके बाद है, कई बार क्या होता है, पार्टनर के रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो सेम वही थिंग, अगर प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे आप पहले आप बनाते हो ना, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए और बी में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर वो लॉस आ रहा है तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे, लेकिन किस साइड में, टू साइड में, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो क्या होगा, लॉस होगा, या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट है तो बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। अगर लॉस है तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर पार्टनर कोई एसेट ले लेता है, कई बार क्या होता है, सपोज करो ये कहता है कि मैंने मशीनरी ले ली, ठीक है, किसी रेट पे ले लेता है, ये कहता है मैंने मशीनरी ले ली, ठीक है। अब क्या करोगे, पार्टनर ने, ए पार्टनर कौन था, ओल्ड था, उसने क्या, मैं मशीनरी ले लेता हूँ। अगर पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो कैपिटल अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे टू साइड में। अगर वो ए ले लेता है तो ए के अकाउंट में चला जाएगा बैलेंस, अगर बी ले लेता है तो कहाँ चला जाएगा, बी के अकाउंट में चला जाएगा। कई बार क्या होता है कि दोनों मिलकर ही ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई रेशो दी होती है, अगर उसमें ले लेते हैं तो आप क्या करोगे, उस मशीनरी की वैल्यू को या जो भी सेट उन्होंने ली है उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या रखा है, ए ले रहा है तो सिर्फ ए में डालोगे, अगर बी कहता है कि बी, क्वेश्चन वाला कहता है कि बी ले रहा है तो आप कहाँ डालोगे, सिर्फ बी के अकाउंट में डालोगे। इसी तरह हम लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। कई बार कोई लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है, सपोज़ करो क्रेडिटर की बात है या कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ है, ठीक है, लायबिलिटीज़ है, उसको ए कह रहा है कि मैं पे करूँगा, तो अब ये लायबिलिटीज़ थी, लायबिलिटीज़ पे कर रहा है, पे कर रहा है, तो उसको कहाँ लिखोगे, इस साइड लिखोगे, बाय साइड में लिखोगे, बाय साइड में लिखोगे, वही पार्टनर पे कर देता है। अगर ए पे कर दे तो ए के अकाउंट में, और बी पे कर दे तो बी के कॉलम में लिखोगे, ठीक है। तो एसेट कहाँ जाएगी, टू साइड में, और लायबिलिटीज़ कहाँ जाएगी, बाय साइड में जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कई बार गुडविल दी होती है, बैलेंस शीट में क्या दे रखी होती है, गुडविल दी होती है, ओल्ड गुडविल, तो उसको आपको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ किस में होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ये गुडविल आपको कहाँ दी होती है, बैलेंस शीट में गिवन होगी, बैलेंस शीट में यहाँ दी होगी आपको, ठीक है। ये जैसे यहाँ दे रखी है, मैंने गुडविल दे रखी है, तो अब आप क्या करोगे, इस गुडविल को क्या करोगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है सी के एडमिशन से पहले, तो सी इस गुडविल को किस में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ए और बी में। तो ये जो गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है, जो बैलेंस शीट में दे रखी थी, सी के एडमिशन से पहले की जो बैलेंस शीट थी उसमें दी हुई थी। इसको आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स में किस में जाएगी, ये ओल्ड रेशो में जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी आइटम आ गई, ठीक है। उसके बाद आप टोटल करोगे, ए साइड का टोटल करोगे, बी साइड का टोटल करो, ए का अकाउंट का टोटल करोगे, बी का, सी का टोटल करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस अकाउंट को यहीं, इस अमाउंट को आपने कहाँ लिख देना है, यहीं लिख देना है। उसके बाद इस सारे टोटल को प्लस करके लेस कर दोगे इस अमाउंट में से, तो जो आएगा वो आपका क्या होगा, कैरी डन होगा। ये किसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।